प्राइवेट कोचिंग में आपका स्वागत है। आज पार्ट नंबर 6 चलेगा। जैसा कि आप जान रहे हैं कि धावन सोडा चल रहा है। धावन सोडा मतलब सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 इंटू 10H2O डेकाहाइड्रेट। इसके जो है हमें 4 चीजें पढ़नी थी, जिसमें से हमने कितना चीज पढ़ लिया ध्यान दीजिए। नंबर 1, बनाने की विधि। विधियां हैं, बहुत सारी हैं जो कि पढ़ चुके हैं। नंबर 2, भौतिक गुण। नंबर 3, रासायनिक गुण। तो बनाने की विधि समाप्त हो गया, भौतिक गुण भी समाप्त हो गया है, रासायनिक गुण हम लोगों का चल रहा है। इसमें जैसा कि 4 रासायनिक गुण हो गया है, आज इसका रासायनिक गुण के अंतर्गत एक रासायनिक गुण की और बात करेंगे। 5 रासायनिक गुण के अंतर्गत एक चीज और बात करेंगे। तो जो है तीसरा टॉपिक है हम लोगों का रासायनिक गुण। ये तीसरा पॉइंट है, रासायनिक गुण। रासायनिक गुण के अंतर्गत नंबर 5 क्या है? धात्विक कार्बोनेटों का अवक्षेपण। रासायनिक गुण के अंतर्गत है 5वां रासायनिक गुण, धात्विक कार्बोनेटों का अवक्षेपण। इसमें क्या होता है? तो कुछ क्षार है और कुछ लवण है, जिनसे सोडियम कार्बोनेट जब क्रिया करता है तो उसे अवक्षेपित कर देता है। अवक्षेपण का मतलब होता है जब किसी से क्रिया करे और वह नीचे बैठ जाए। पेदी में जाकर किसी भी पदार्थ की कोई भी चीज जो है जब पेदी में जाकर बैठ जाता है तो उसी को अवक्षेपण कहते हैं। तो देखिए वे कौन कौन सा है। तो सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 जब बूझा चूना से क्रिया करता है, बूझा चूना का मतलब CaOH का होल ट्वाइस, इसे कहते हैं बूझा चूना। तो सोडियम कार्बोनेट जब बूझा चूना से क्रिया करता है तो ये Na और OH तो बनाता है NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड Na और OH, और CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। तो ये अवक्षेपित हो जाता है। तो इस हेडिंग के अंतर्गत यही लिखना है, धात्विक कार्बोनेटों का अवक्षेपण, कि सोडियम कार्बोनेट कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया करके यह कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण करता है जो अवक्षेपित हो जाता है। बस इतना इसके अंतर्गत लिखना है। इसी जो है 5वें हेडिंग के अंतर्गत कुछ और भी जैसे लवण है जो है सोडियम कार्बोनेट से क्रिया करके अवक्षेपित हो जाते हैं, तो उनको भी जान लीजिए। जैसे सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 और जो है NaCl, या जो है हम यदि बात करें तो CaCl2 तो ये जो है NaCl बनेगा प्लस CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। इसी प्रकार से बुक में देखेंगे तो बहुत सारा रिएक्शन दिया होगा, तो ज्यादा कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, बस 1 या 2 आप लिख देंगे तो इतना बहुत सारा है। अब इसे संतुलित करने की बात है तो यहाँ पे सोडियम 2 है, इधर सोडियम 1 है, यहाँ पे 2 कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे तो सोडियम यहाँ पे 2 है, यहाँ पे सोडियम 1 है, तो यहाँ पे 2 कर देंगे। तो इस प्रकार से अभिक्रिया जो है संतुलित हो जाएगी।
यदि हम बात करें तो धात्विक कार्बोनेटों का अवक्षेपण, इसके अंतर्गत तमाम रिएक्शन दिए होंगे, तो ज्यादा हमको रिएक्शन जानने की जरूरत नहीं है। बस अगर कभी भी आता है कि धात्विक सोडियम कार्बोनेट के धात्विक अवक्षेपण को दिखाइए, तो जो है सोडियम कार्बोनेट के धात्विक अवक्षेपण में बस एक रिएक्शन के बारे में लिख दीजिएगा, भले ही 2 रिएक्शन लिखेंगे बात अलग है। एक रिएक्शन के बारे में लिखिएगा कि सोडियम कार्बोनेट कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया करके कैल्शियम कार्बोनेट का अवक्षेपण देता है, बस इतना ही आपको लिखना है। अब हम बात करेंगे, तो ये हम लोग का रासायनिक गुण था, तो रासायनिक गुण में 5वां रासायनिक गुण था। तो इस प्रकार से रासायनिक गुण जो है हम लोगों का समाप्त हो गया। अब हम बात करेंगे आगे बात करेंगे अगले टॉपिक के बारे में। तो हम लोगों का 3 टॉपिक जो है समाप्त हो गया। कौन कौन सा टॉपिक समाप्त हो गया आपको अच्छे तरीके से जानकारी होनी चाहिए। पहला जो है बनाने की विधि, यह हम लोगों का समाप्त हो गया। जो लोग नहीं जानते होंगे पीछे वाले वीडियो देखेंगे तो बनाने की विधि उसमें बताया गया है। नंबर 2, दूसरा जो है भौतिक गुण, ये भी पीछे वाले वीडियो में आपके भौतिक गुण भी मिल जाएंगे। तीसरा जो है आपका रासायनिक गुण, ये रासायनिक गुण भी आपका समाप्त हो गया। अब जो है नंबर 4, और यही धावन सोडा का ये आखिरी है। अगला है उपयोग। तो धावन सोडा का क्या क्या उपयोग होता है, तो आप नॉर्मली जो है धावन सोडा का उपयोग जानते होंगे अच्छी तरीके से, क्योंकि ये जो है कपड़ा धोने वाला सर्फ है। तो कपड़ा धोने वाले सर्फ का कहाँ कहाँ हम लोग इस्तेमाल करते हैं, तो कुछ तो रासायनिक गुण, कुछ तो इसका उपयोग आप जानते होंगे। तो नंबर 1 पहले इसमें लिखा जाए उपयोग, घड़ी लिखेंगे। नंबर 4 चौथा पॉइंट है उपयोग। तो उपयोग में लिखेंगे कि धावन सोडा का निम्न उपयोग है। इसके अंतर्गत नंबर 1 तो जो है पहला, देखिए किसी का भी उपयोग है, चाहे धावन सोडा का उपयोग हो, चाहे जो है खाने वाला सोडा का उपयोग हो, चाहे विरंजक चूर्ण हो, चाहे फिटकरी हो, किसी चीज का उपयोग लिखना होता है तो पहला एक उपयोग जो है फिक्स मान लीजिए सभी में लिखा जाता है, जिसका नाम है कि इसका उपयोग अभिकर्मक के रूप में किया जाता है। इसका उपयोग अभिकर्मक के रूप में किया जाता है। इसका उपयोग अभिकर्मक के रूप में किया जाता है। तो अब आपके दिमाग में होगा कि भाई प्रश्न उठ रहा होगा कि अभिकर्मक क्या है, तो मैं यहाँ पे आपको समझा दूं कि अभिकर्मक क्या होता है। तो जिस प्रकार से कोई चीज बनाने में जिन चीजों की आवश्यकता होती है उसी को जो है अभिकर्मक कहते हैं। जैसे सब्जी बनाते समय बनाना तो मेन रूप से सब्जी है, लेकिन जो है उसमें आलू की जरूरत पड़ती है, तो आलू क्या हो गया, अभिकर्मक हो गया। तो जैसे आप देख रहे हैं कि सोडियम कार्बोनेट यानी A2CO3 प्लस H2O प्लस CO2 इक्वल टू NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट ऐसे बन जाता है। मतलब ये धावन सोडा है, धावन सोडा से ये देखिए खाने वाला सोडा बन गया, खाने वाला सोडा है। तो धावन सोडा से खाने वाला जब सोडा बन रहा है तो देखिए इसमें इस्तेमाल हो रहा है, मतलब खाने वाला सोडा बनाने में इसका इस्तेमाल हो रहा है। जहां पे कोई चीज बनाने में हमको ये बनाना है, तो किसी चीज को बनाने में जो चीज इस्तेमाल किया जाता है ये सभी अभिकर्मक होते हैं। ये भी अभिकर्मक है, ये भी अभिकर्मक है, ये भी, क्योंकि जो इसको बनाने में तीनों ने भाग लिया है, तो इसीलिए इसको अभिकर्मक। तो ये पहला उपयोग है, इसका उपयोग जो है अभिकर्मक के रूप में किया जाता है। तो अभिकर्मक हमारे समझ से आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया। नंबर 2 दूसरा पॉइंट, इसका उपयोग जो है, इसका उपयोग कपड़ा धोने, इसका उपयोग जो है कपड़ा धोने तथा
तथा साबुन बनाने में किया जाता है, तो ये उपयोग नंबर जो है हम लोगों का दूसरा है। नंबर 3, इसका उपयोग जो है, इसका उपयोग जल की कठोरता दूर करने में किया जाता है, इसका उपयोग जो है जल की कठोरता दूर करने में। तो आपका एक क्वेश्चन उठ रहा होगा कि जल की कठोरता क्या होती है। तो देखिए, जल की कठोरता जो है 2 प्रकार की होती है। एक अस्थाई कठोरता होती है, अस्थाई कठोरता। एक जो है अस्थाई कठोरता होती है, अस्थाई कठोरता। अस्थाई कठोरता को दूर करने के लिए नॉर्मल तरीका है कि केवल इसको गर्म कर देंगे तो अस्थाई कठोरता दूर हो जाता है। या उसमें जो है ये कपड़ा धोने वाला सर्फ जो है धामन सोडा का इस्तेमाल कर देते हैं तो भी अस्थाई कठोरता दूर हो जाता है। लेकिन अस्थाई कठोरता को दूर करने के लिए, जैसे समुद्र का जल है, तो समुद्र के जल में जो है अस्थाई कठोरता होता है। इसको दूर करने के लिए जो है कुछ विशेष विधियों का जो है इस्तेमाल करना पड़ता है। तो ये 2 प्रकार की कठोरता होती है। तो इन्हीं कठोरता, तो ये ध्यान से देखिए कि धामन सोडा का इस्तेमाल अस्थाई कठोरता को भी दूर करने में किया जाता है और अस्थाई कठोरता को भी दूर करने में किया जाता है। तो ये बहुत कंपटीशन का इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि जो है धामन सोडा का इस्तेमाल जो है किस प्रकार की कठोरता को दूर करने में किया जाता है। तो अस्थाई तथा अस्थाई दोनों। आगे हम बात करें, नंबर जो है 4 की बात करें, तो इसका इस्तेमाल जो है अग्निशामक यंत्रों में किया जाता है। अग्निशामक यंत्रों में किया जाता है। अग्निशामक यंत्रों में इसका उपयोग किया जाता है, इसका उपयोग किया जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि अग्निशामक यंत्र क्या है। अग्निशामक यंत्र जो आग को बुझाने में जो देखते हैं आप, जो है किसी इंडस्ट्रियल क्षेत्र में या तो जो है किसी स्कूल कॉलेज में आप देखते हैं कि एक जो है इतना मोटा सा जो है आपका सिलेंडर टाइप रखा रहता है, वही अग्निशामक यंत्र होता है। उसमें जो है इसी का इस्तेमाल किया जाता है, धावन सोडा का इस्तेमाल किया जाता है आग बुझाने में। आग कैसे किस प्रकार से बुझती है, तो उसके अंतर्गत भी एक रासायनिक अभिक्रिया है। उसमें होता क्या है कि जो सिलेंडर होता है, जैसे इस प्रकार से एक सिलेंडर हो गया, तो ये जो है नीचे जो है आपका कोई भी एसिड भरा गया होता है, कोई भी अम्ल होता है, जैसे मान लीजिए HCl, और ऊपर एक छोटी सी शीशी होती है। एक शीशी में जो है आपका जो है भरा होता है सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। यही जब ऊपर से दाब डालते हैं हम लोग हैं, तो शीशी का पिस्टन जो होता है नीचे आता है और शीशी को फोड़ता है तो सोडियम कार्बोनेट जो है HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में गिर जाता है। और जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में गिर जाता है तो क्या होता है, तो ये दोनों आपस में रिएक्शन कर देता है। मतलब जो है सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 प्लस HCl, ये आपका NaCl बना देता है। NaCl प्लस जो है H2O बना देता है, H2O बना देता है जल, प्लस CO2 बना देता है कार्बन डाइऑक्साइड। और इसी कार्बन डाइऑक्साइड जब हम लोग पाइप द्वारा जो छिड़कते हैं, यही कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है जो जलती हुई आग को जो है बुझा देती है। इसका उपयोग जो है अग्निशामक यंत्रों में जो है किया जाता है। तो ध्यान से देख लीजिए अग्निशामक यंत्रों में किस प्रकार से इसका उपयोग किया जाता है। अग्निशामक यंत्रों में जो है धामन सोडा का इस्तेमाल जो है आग बुझाने के रूप में किया जाता है। कैसे किया जाता है उसको यहाँ पे समझा दिया गया। अब आगे की बात करते हैं, नंबर 5। इसका उपयोग जो है डाई बनाने में किया जाता है, रंजक जिसको कहा जाता है रंजक, इसको इंग्लिश में कहा जाता है डाई। डाई बनाने में जो है इसका इस्तेमाल किया जाता है।
तो जो है इसका उपयोग जो है डाई बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। रंजक बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग किया जाता है। डाई बनाने में, रंजक बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। नंबर 6, इसका उपयोग जो है, इसका उपयोग जो है सफेदा जो गोंद आता है, सफेदा या पेंट बनाने में किया जाता है। सफेदा या पेंट जो है इसी की वजह से बनता है। और नंबर 7वां इसका उपयोग है। इसका उपयोग, ये तो उपयोग आप पहले से जानते हैं, देख रहे थे ना, धावन सोडा से, सोडियम कार्बोनेट से बन जा रहा था खाने वाला सोडा। अब देख रहे थे सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 प्लस CH2O प्लस CO2 इसका 2 बन जाता है NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट। ये धावन सोडा है, धावन सोडा से देखिए खाने वाला सोडा बन गया। तो ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण उपयोग है। तो अगला उपयोग हम लोग लिख सकते हैं कि इसका उपयोग जो है, इसका उपयोग खाने वाला सोडा बनाने में किया जाता है। तो इस प्रकार से जो है ये सारे उपयोग आपको एक करके एक आपको बता दिए गए। तो ये उपयोग समाप्त हो गया। तो धावन सोडा, ये जो पहला हम लोगों का लवण था, पहला लवण हम लोगों का चल रहा था फिलहाल में 2-3 दिनों से, जो है हम लोगों का पहला ही चल रहा था। तो धावन सोडा आज जो है हम लोगों का पूर्ण रूप से यह टॉपिक समाप्त हो गया। और जो है आगे जो हम लोग बात करेंगे अगले लवण के बारे में, अगर पार्ट नंबर 7 जो आएगा, जो हम लोग का पार्ट नंबर 7 आएगा, उसमें हम लोग बात करेंगे एक दूसरे लवण के बारे में, और जिसका नाम होगा, ये तो धावन सोडा था, कपड़ा धोने वाला सरफ था। अब जो हम लोग बात करेंगे जो है वो खाने वाला सोडा, जो हम लोग जो है पुआ या भेली या मिठाई बनाते समय जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं, खाने वाला सोडा। तो उस सोडे के बारे में जो है नेक्स्ट पार्ट जो है पार्ट नंबर 7 में हम लोग बात करेंगे। तो मुझे विश्वास है कि आपको जो है मेरा जो भी पढ़ाया जाता है मेरे द्वारा आपको अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। और प्लीज करके, मैं कई दिनों से आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, लेकिन मेरी रिक्वेस्ट पर थोड़ा भी आप ध्यान नहीं दे रहे हैं। अन्य बातों पर भले ही आप ध्यान देते हो, लेकिन मैं कह रहा हूं दोस्तों कि प्लीज आप देखें एक बार वीडियो को, तो जरूर से जरूर जो है इसे बच्चों को, जो हमारे बच्चे हैं जो हमारे कांटेक्ट में नहीं है फिलहाल में, तो उन लोगों से जो है ज्यादा से ज्यादा जो है हमारी वीडियो को शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को बताइए कि जो है यूट्यूब के माध्यम से जो है लाइव टारगेट की कोचिंग जो है चल रही है, वहां से जाकर आप जो है मेहनत करके वहां से भी पढ़ सकते हैं। क्योंकि लॉकडाउन का पता नहीं कब तक चलेगा, कब तक नहीं चलेगा। इसलिए जो है इसको ध्यान में रखते हुए ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। और आपसे यही मैं इच्छा रखता हूं कि आज इस जो है वीडियो को कम से कम जो है 200 से 300 व्यू में आप पहुंचा देंगे। यही आपसे जो है रिक्वेस्ट करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।